एक कविता मैं आज शेयर करता हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की। ये भी मेरी फेवरेट कविताओं में से है। तो कृष्णा जी की कविताएं शेयर करते थे, आज ये बच्चन जी की कविता हरिवंश राय की। हरिवंश राय बच्चन को पहचान रहे ना लोग, अमिताभ बच्चन के पिताजी। सुने कविता, बड़ी खूबसूरत कविता है, मेरी फेवरेट कविताओं में से एक। कौन जादू डालता है आज फिर मेरे नयन में, कौन जादू डालता है आज फिर मेरे नयन में, जो कुदिन पर थम गया था चक्र फिरने का समय का, जो कुदिन पर थम गया था चक्र फिरने का समय का, अस्त दुर्दिन में हुआ जो भाग्य के नूतन उदय का, अस्त दुर्दिन में हुआ जो भाग्य के नूतन उदय का। कौन करता है इशारा एक आशा की किरण में, कौन करता है इशारा एक आशा की किरण में, कौन जादू डालता है आज फिर मेरे नयन में। प्यार के संसार से चिरकाल निर्वासित रहा जो, प्यार के संसार से चिरकाल निर्वासित रहा जो अपरिचित सब जगह अपमान अवहेला सहा जो अपरिचित सब जगह अपमान अवहेला सहा जो, ले रहा है कौन उसको आज फिर अपनी शरण में, ले रहा है कौन आज फिर उसको अपनी शरण में, कौन जादू डालता है आज फिर मेरे नयन में। मैं नहीं ज्योतिर्विदों सामुद्रिकों के पास जाता, मैं नहीं ज्योतिर्विदों सामुद्रिकों के पास जाता, क्योंकि मेरा कंठ ही मेरी भवितव्यता है बताता। मैं नहीं ज्योतिर्विदों सामुद्रिकों के पास जाता, क्योंकि मेरा कंठ ही मेरी भवितव्यता है बताता। भर रहा है कौन भूला राग फिर मेरे वचन में, भर रहा है कौन फिर भूला राग मेरे वचन में, कौन जादू डालता है आज फिर मेरे नयन में। सुने कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं कि ये जो अस्तित्व की मिस्ट्री है, ये जो अस्तित्व का रहस्य है, उसकी तरफ इशारा है इसमें। तो ये जो आंखें हैं, इनमें जादू, इनमें जो मैजिक है, वो फिर उस अस्तित्व से उतरता है, उभरता है। अस्तित्व कभी भी इन आँखों को प्रकाश से दूर नहीं रखता, मैजिक से दूर नहीं रखता। वो जादू है आँखों में सभी के, जो जीवन का निर्माण करता है, जो आशाओं का संचार करता है, अस्तित्व फिर उसमें भरता है। तो लिखता है कि बच्चन लिखते हैं कि कुदिन पर जो थम गया था चक्र फिरने का समय का, अस्त दुर्दिन में हुआ था जो भाग्य के नूतन उदय का। चक्र है जीवन का, दुर्दिन आते हैं, फिर उदित हो जाता है जीवन का भाग्य, फिर से नए ढंग से सामने चीज़ें आ जाती हैं। आशा की किरणें फिर से आँखों में उतरती हैं। कौन करता है इशारा एक आशा की किरण में, तो वो आशा की किरण फिर उतर आती है आँखों में। और प्यार के संसार से चिरकाल निर्वासित रहा जो अपरिचित सब जगह रह गया अपमान अवहेलना सहा जो। जिंदगी में प्यार ना हो, जिंदगी में निर्वासित रहा हो, यानी कि प्यार जिंदगी से दूर बना रह गया हो, जिंदगी एक अपरिचित ढंग से जी रहा हो व्यक्ति, संसार ने उसको अपमान दिया हो, अवहेलना दी हो, उपेक्षा करी हो उसकी, लेकिन फिर भी अस्तित्व संभालता है। प्रेम कहीं भीख में नहीं मिलता कि तुम लोगों से मांगने जाओ, अस्तित्व तुमसे प्रेम पूर्ण है, तुमको प्रेम करता। ये बात समझ में आ जाए तो तुम प्रेम कोई भिखारी की तरह कटोरा लेके नहीं घूमोगे किसी के पास, अस्तित्व तुमसे प्रेम करता है। तो बच्चन वही कहते हैं कि ये अपमान, उपेक्षा, अवहेलना
ये सब चल रहा होता है। ले रहा है कौन उसको आज फिर अपनी शरण में, तो वो जो अस्तित्व है वो फिर तुमको समेट लेता है अपनी गोद में, अपने आलिंगन में, अपने शरण में, अपने हृदय में तुमको समेट लेता है। तो अपेक्षाएं संसार से नहीं, अस्तित्व करुणावान है। और फिर अंतिम बात जो उसमें लिखी है स्टैंजा में, वो भी बड़ी खूबसूरत है। ज्योतिर्विदों सामुद्रिकों के पास, यानी कि ज्योतिषी, सामुद्रिक, हस्तरेखा विशेषज्ञ, अब आज होते तो टैरो, वास्तु, फेंगशुई सब और नाम लिख देता। कवि के पास तो लिमिटेशन होती है, उसमें प्रवचन तो लिख नहीं सकता, तो उन्होंने लिख दिया कि मैं ये ज्योतिषियों के पास नहीं जा रहा हूँ कि सितारे बाँचें, ग्रह बाँचें हमारे, मैं हाथ की लकीरें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंठ ही मेरी भवितव्यता है बताता, कि जो मेरी आवाज़ है, मेरे भीतर से जो उभरता है, वही मेरे भविष्य को निर्मित कर देता है, बताता है मुझको मेरे अंदर से उभरता हुआ स्वर कि क्या है मेरा भविष्य, क्या है मेरी भवितव्यता। भर रहा है कौन भूला राग फिर मेरे वचन में। राग भूला वही अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग का अस्तित्व, उस परम समझ को बार बार हमारे स्वर में भर देता है। कौन फिर जादू डालता है इस नयन में। तो ये जो आंखें हैं ये जादू से भरी रहें, ये आशा की किरण सबको थामे रहे, लोग किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब अपदीपो भव भी है,